जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मासिक राशि फल में मंथली प्रेडिक्शन अप्रैल के लिए। क्या कहते हैं स्पेशली कुंभ राशि वालों के सितारे एक्वेरियस के, कैसा रहने वाला है अप्रैल का इनका महीना। देखिए ये महीना इनके लिए बहुत खास है क्योंकि 29 मार्च से ही इनका जो साढ़े साथी का तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है। देखिए कितना भी हो, जो थर्ड फेज होता है वो आपको थोड़ा सा राहत देने वाला होता है। सेकंड फेज में आपने बहुत सारी परेशानियां देखी होंगी, मानसिक तनाव, चीजें, ये सब आपकी लाइफ में रहा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे इस अप्रैल के महीने में आपकी चीजें बेटर होती जाएंगी। तनाव में हम कहेंगे कि रिलैक्सेशन आएगा। लेकिन सिर्फ एक शनि ही नहीं है, बहुत सारे ग्रह हैं और वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये आपके ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर बनाते हैं और आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे है इसका भी निरीक्षण आपको करवाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आपके चार्ट को हम देखते हैं तो इस महीने सिर्फ दो ही ग्रह ट्रांजिट करेंगे। एक तो सूर्य 14 अप्रैल को, देखिए जैसे अभी सूर्य यहाँ विराजमान है, मीन में विराजमान है, ये यहाँ से निकलकर और मेष में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो एक तो 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ से निकलकर उच्च के होंगे और साथ ही साथ मंगल की भी जो स्थिति है, मंगल अभी आपके पंचम भाव में है, मिथुन में चल रहे हैं, ये भी 5 अप्रैल को यहाँ से निकलकर और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र भी 13 तारीख को डायरेक्ट होंगे, मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ 7 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये सारे ग्रहों का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये देखेंगे। आपके स्वास्थ्य की हम सबसे पहले बात करते हैं। आपके जो लॉर्ड होते हैं शनि हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। देखिए शनि की जो स्थिति है, अब वो शनि आपकी जो खुद की लगन में बैठे थे, फर्स्ट हाउस में बैठे थे, वहां उन्होंने, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आप पीछे रिलेट करके देखना, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दी हुई थी, पल्पिटेशन, हार्ट बीट फास्ट होना, एक जल्दबाजी चीजों में रहना, मानसिक तनाव रहना। लेकिन अब जो यहाँ से शनि निकले हैं, शनि आपके द्वितीय हाउस में आए, हालांकि यहाँ आपकी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन था उसमें कमी आएगी, चीजें थोड़ी सी, मानसिक स्थिति आपकी बेटर होगी अप्रैल के महीने में। लेकिन उसके साथ साथ ही शनि की जो स्थिति है, अभी वो शनि 14 अप्रैल तक सूर्य के साथ हैं, अति शत्रु होते हैं। शनि का राहु के साथ होना शापित दोष बना देता है। तो ऐसे में भी हम कहेंगे आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं, देखिए 5 ग्रह बैठे हुए हैं और ऐसे में शापित दोष, सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग, ये सब थोड़ा सा तनाव तो आपको देगा। लेकिन पहले से आपकी स्थिति बेटर होगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम सब कुछ सुधर जाएगा। और आपके जो मंगल है, मंगल भी 5 अप्रैल के बाद 6th हाउस में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी एक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकते हैं या गले वगैरह में कोई इश्यू आ सकता है, साथ ही साथ बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चीजों का। सबसे ज्यादा मैं यही कहती हूँ कि जो होना है होके रहता है, हम आपको एक एडवाइस करते हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोड ना लें, मानसिक तनाव ना रखें, उससे आपके जीवन में काफी राहत रहेगी। तो बहुत ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन अपनी सोच को कंट्रोल रखें और कॉन्फिडेंस बनाकर रखें तो आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की, लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए यहाँ जो आपकी स्थिति बनी हुई है लव लाइफ के लिए, हम पंचम हाउस देखते हैं, 5th हाउस देखते हैं। यहाँ पर मंगल विराजमान है और जो यहाँ के आपके लॉर्ड हैं बुध, यानी पंचमेश जो आपके हैं 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, बुध आपके कुटुंब में है, शुक्र के साथ है, शनि के साथ है, लेकिन राहु भी यहाँ विराजमान है। तो देखिए लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। लेकिन 18 मई तक एक चीज कहना चाहती हूँ, अप्रैल यानी पूरा, यहाँ भी जब तक राहु यहाँ विराजमान है, कहीं ना कहीं से किसी भी बात पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अचानक से आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। जबरदस्ती का एक भ्रम, इल्यूजन वो आपकी लव लाइफ में दे सकते हैं राहु जी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन में भी कमी आएगी। देखो आप स्वयं शनि हैं और जो लव लाइफ है बुध है, हालांकि दोनों में मैत्री होती है, लेकिन आपका ये समय वैसे तो अच्छा रहेगा, लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें और किसी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर ना करने दें अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो चीजें आपकी बेटर रहेंगी। आपके और रिश्ते जो हम कहते हैं सिबलिंग्स के साथ,
छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या इन लॉज के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ 5 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल इनके लॉर्ड हैं, नीच के हो जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको, जो हम कहते हैं कि एकदम इम्पल्सिव नहीं होना, रिएक्ट फास्ट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की, मैरिड लाइफ की। देखिए, आपके जो सप्तम भाव से हम मैरिड लाइफ को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं, आप स्वयं शनि हैं, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं। सूर्य इस समय आपके कुटुंब में ही बैठे हैं, राहु और शनि के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। तो अगर हम सोशली देखें तो सोशल लाइफ बढ़ेगी, मटीरियलिस्टिक लाइफ देखें तो बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है जब तक सूर्य यहाँ पर है। जब 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ से निकलकर और आपके पराक्रम में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो वो स्थिति आपको काफी राहत देने वाली होगी। लेकिन तब तक आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्रोध ना करें। जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के रह सकते हैं, चीजों को ना समझें या किसी तीसरे के कहने पे चलें, क्योंकि राहु भी यहाँ विराजमान है, तो वो स्थिति रह सकती है। उसके बाद आपकी चीजें बेटर होंगी 14 अप्रैल के बाद, जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि राहु तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपसी तालमेल अच्छा होगा, चीजें स्ट्रांग होंगी, रिश्ता बेटर होगा आपका। एक स्वास्थ्य का और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्पाउस का, ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही साथ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन हो सकता है कि टाइम कम दे पाए एक दूसरे को, कहीं आपके स्पाउस बाहर रहते हो तो ये चीज रह सकती है। बाकी ओवरऑल चीजें आपकी ठीक हैं। गुरु का सुख भाव में होना आपके घर पे हम कहेंगे कहीं ना कहीं एक अच्छे आयोजन करा सकता है, अच्छा माहौल रख सकता है, तो वो सब आपके यहाँ पर रहेंगी चीजें। इसके अलावा देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो चीजें आपकी बेटर होती हुई, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय सही है। अगर कोई अच्छा मैच मिलता है तो अप्रैल में उनका जो वैवाहिक संबंध है वो पक्का हो सकता है। चीजें गुरु की यहाँ पर आपके लिए बेटर हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अगर हम बात करें तो पंचग्रह योग उनके कुटुंब में ही है, वाणी में है, तो उन्हें अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल पर। प्रोफेशनल के लिए तो बेटर हो सकती है और स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन पर्सनल में, रिश्तों में थोड़ा सा वो परेशानी दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, बिजनेस की और फाइनेंस की। देखिए, कर्म भाव के जो स्वामी हैं मंगल हैं और आपके पराक्रम के स्वामी भी मंगल है। थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं काम और कर्म, ऑनलाइन कामों को दिखाता है। शुरू में वीक में काम आपका ठीक रहेगा, फर्स्ट वीक तक हम कहेंगे, लेकिन 6-7 अप्रैल के बाद मंगल आपके नीच के हो जाएंगे, यानी कर्म भाव के स्वामी, वर्क प्लेस के स्वामी, 10th लॉर्ड थोड़े से नीच के हो जाएंगे, शत्रु घर में चले जाएंगे, तो वहां आपको काम में ध्यान देने की जरूरत है। अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट में ना जाए, अपने बॉसेस से बहुत ढंग से बात करें, वरना थोड़ी सी चीजें यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं काम को लेके। अगर आप जॉब में हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी काम करने की शक्ति, स्टैमिना, भागा दौड़ी, ये सब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। ऑनलाइन में भी हो सकता है कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी चीज में आप फंस जाएं, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच के यहाँ होके रोग ऋण शत्रु को आपके बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा शांत स्वभाव से रहें, आर्ग्यूमेंट में ना जाएं और सोच समझकर निर्णय लें। हर किसी पे विश्वास नहीं करें, जिस पर आपको अपने घर वाले हों या मेंटोर जिसे आप मानते हो उन्हीं की बात सुने, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। आपके जो हम कहेंगे अलायंसेस, बिजनेस में जो लोग हैं, पार्टनर में हैं, वो सूर्य जरूर बुध के साथ है, आगे उच्च के भी हो जाएंगे, तो सूर्य आपको इस पूरे ही महीने में बहुत चीजों से बचाएंगे, आपके ऑरा को स्ट्रांग रखेंगे और आपको लाभ देंगे। तो चीजें यहाँ पर आपकी ठीक हैं, बस आपको यहाँ वाणी, गुस्से का बहुत बहुत ध्यान देना है कुंभ राशि वालों को। वैसे भी वो थोड़ा, उनका टेम्परामेंट हाई रहता है, डीप थिंकर होते हैं, और मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मतलब एक एनालिटिकल पार्ट पे चलते हैं, पर सामने वाले सब एक से नहीं होते। तो चीजों को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को होल्ड ना करें, चीजों को छोड़ें। बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थी के लिए हम एजुकेशन के लिए पंचम हाउस देखते हैं। यहाँ के जो लॉर्ड हैं बुध आपके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। चीजें ठीक है, विद्यार्थियों का मन लगेगा, लेकिन अगेन राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस महीने में आप किसी गलत कंपनी में चले जाएं, लोगों के कहने से, पार्टी या गलत कंपनी या कोई फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे चीजों में, तो फोकस उतना नहीं कर पाए आप पढ़ाई पे, और विद्या के लिए फोकस, सही कंपनी जरूरी है। तो एक्वेरियस के लिए अप्रैल में बहुत खास बात कि विद्यार्थियों का ध्यान रखें, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और उनको राइट ट्रैक पे रखें, तो उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल के बाद उच्च के हो जाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, अच्छा रह सकता है। तो आप
बस एक प्रॉपर हम जो कहते हैं कि पेरेंटिंग अच्छी हो, प्रॉपर गाइडेंस में रहें तो चीजें बेटर रहेंगी। अध्यात्म की हम बात करते हैं, गुरु आपके केंद्र में ही है, सुख भाव में बैठे हुए हैं, दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र पर और आपके लाभ भाव में, तो चीजें आपकी बेटर हैं। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर विश्वास रखने वाले। लेकिन बस जो अभी हम कहेंगे मेडिटेशन करना चाहिए, भटकाव की स्थिति है, तो वहां वो चीजें इनकी प्रॉपर नहीं हो रही। भगवान पर विश्वास है पर कर्म धर्म ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं रह सकती हैं। तो जो स्थिति आपकी आध्यात्मिक हम कहेंगे 70 से 80% तो अध्यात्म यहाँ पर है आपका। और भाग्येश जो आपके हैं, भाग्य की अगर हम बात करें, शुक्र आपके भाग्येश हैं, उच्च के होकर आपके धन भाव में ही बैठे हैं, आपके परिवार में बैठे हैं, तो पैसे को लेकर चीजें बहुत अच्छी हैं, परिवार को लेकर चीजें अच्छी हैं, भाग्य को लेकर चीजें बहुत अच्छी हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको भाग्य पूरा पूरा साथ देगा और चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि जब भाग्य आपको साथ दे रहा है तो आप मेहनत करें, किसी गलत कंपनी में ना जाएं, गलत चीजों में ना फंसें, और वाणी का और क्रोध का बहुत ध्यान रखें। तो चीजें अप्रैल के महीने में यहाँ आपकी बेटर रहेंगी। आपको बस जो चीज का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको जो अभी भी हम कह रहे हैं कि शनि की एक लास्ट फेज चल रहा है, तो शनि मंदिर अवश्य जाना है, शनि मंदिर आप जरूर जाएं, पीपल के पेड़ में आप दिया जरूर करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, क्योंकि मंगल आपके बाद में नीच के हो जाएंगे शत्रु घर में, तो लोग आप पर हावी हो सकते हैं, लोग आपको दबा सकते हैं, परेशानी हो सकती है, कर्जा बढ़ सकता है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो 5 अप्रैल के बाद आप चीजों में बहुत ध्यान दें, स्पेशली 5 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, ये आपको काफी लाभ देगा। साथ ही साथ अगर हो पाए तो इस महीने में एक बार आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू में जरूर करें। आपके लिए जो डेट्स अच्छी रहेंगी, आपके लिए 3 नंबर अच्छा रहेगा काफी, और 5 नंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो कलर है ब्लू कलर आप पहन सकते हैं, वो आपको काफी फायदा देने वाला होगा। ये सब फॉलो करें, मानसिक तनाव कम रखें, खुश रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अपने लॉर्ड का नाम ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।